Unstoppable. ख्यालों को यूं खूबसूरत करो, ख्यालों को यूं खूबसूरत करो, दिल खुदाई मोहब्बत से भर जाएगा, ख्वाबों को तुम खुशनुमा पाओगे, ख्वाबों को तुम खुशनुमा पाओगे, आसमां से जन्नत उतर आएगा। ख्याल कीमती है यूं न जाया करो, अश्कों को न बेवजह बहाया करो, मुंतजिर हूँ खुदा की फकत याद में, भूल करना किस कदर दुखाया करो, मुश्किलें मिटा देगा वो मुश्किल को सा, मुश्किलें मिटा देगा ये मुश्किल को सा, रूह में वो ताकत भर जाएगा, ख्यालों को यूं खूबसूरत करो, ख्यालों को यूं खूबसूरत करो। नमस्कार, जिंदगी अनस्टॉपेबल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस खास शो में हम हर बार लाते हैं युवाओं के लिए कुछ ऐसा खास जो उनके जीवन से जुड़ा है, उनकी युवा अवस्था से जुड़ा है। और ये युवा अवस्था में जीवन के नए आयाम हम आपके लिए खोलते हैं ताकि आप सशक्त हो सकें, आप सुंदर हो सकें और इस जीवन की खूबसूरती को महसूस कर सकें। आज जो विषय हम लेकर आ रहे हैं वो है ओवरकमिंग इनर कन्फ्लिक्ट। बहुत गहरा विषय है। हर कोई हर रोज़ कभी ना कभी ऐसा समय आता है कि वो इनर कॉन्फ्लिक्ट में गुजरता है, जब दिल कहता है ये करो, दिमाग कहता है ये करो, अंदर के शांत से स्थान पर बहुत सारे विचार खड़े हो जाते हैं और आपको समझ नहीं आता क्या करें। और यदि ऐसी है आपके जीवन में भी हलचल, तो आपके लिए कई समाधान लाया है आज जिंदगी अनस्टॉपेबल। तो चलिए दोस्तों, हम बुलाते हैं, स्वागत करते हैं आज के हमारे इस एपिसोड के खास मेहमानों को और बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। और आज के हमारे शो के जो स्पेशल गेस्ट हैं वो हैं ब्रह्मा कुमार राजयोगी सतीश चंद्र भाई जी और ब्रह्मा कुमार राजयोगी जितेंद्र भाई जी। चलिए स्वागत करते आइए हैं। स्वागत करें। स्वागत है आपका भ्राता सतीश चंद्र जी, भ्राता जितेंद्र जी, माउंट आबू ब्रह्मा कुमारी के मुख्यालय से हमारे बीच पधारे हैं। तहे दिल से आपका शुक्रिया है फिर से पधारने के लिए। आइए। थैंक यू सो मच भाई साहब, आप दोनों का कि आप फिर से हमारे शो में आए। शो की रौनक और बढ़ गई है। अच्छा लगेगा आगे भी हम जो बातचीत करने वाले हैं। लेकिन आज जो विषय पे हम बात करना चाहते हैं वो बहुत ही क्रिटिकल एक टॉपिक है, क्योंकि अंतर्द्वंद जो है वो एनी टाइम मन के अंदर तो वो चलता ही रहता है। तो उससे निकलना कभी कभी आसान भी होता है, कई बार बहुत कठिन भी लगता है। तो ये इनर कन्फ्लिक्ट्स जो होता है वो क्यों हमारे मन के अंदर उत्पन्न होते हैं भाई साहब? एक्चुअली समय की भी विभीषिका है। वर्तमान समय का एक बहुत बड़ा एक ये दृश्य आ रहा है कि प्रायः लोगों में ये दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। जी। पहले जब हमारे आवश्यकताएं कम थी तो समस्याएं भी बहुत कम थी। जी। जीव जीव व्यक्ति आगे बढ़ता जा रहा है और डिजिटल एज में आ रहा है, क्योंकि उसकी जो चाहनाएं हैं, मनोकामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, वो इतनी बढ़ गई हैं
कि व्यक्ति जो है वो चल तो पाता है उसी स्पीड से, शरीर वही होता है, लेकिन मन बहुत तेज दौड़ रहा है, जी। चाहता है ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ। हम्म, और आजकल के इस विज्ञान युग में देखा जाता है तो इतना ज़्यादा ये चीज़ हमारी जो जेट एज है जी जी। और इसमें जो बढ़ता जा रहा है, तो ये सब चीज़ें बढ़ती जा रही हैं और इसका सीधा सा असर हमारे जीवन में देखने में आता है। जी। और उन सब में भी बुजुर्गों को हो ना हो, लेकिन युवा काल में तो बहुत होता है। और उसका एक सबसे बड़ा कारण ये है कि व्यक्ति को जो इतना विस्तार हो गया है उसको सार में नहीं ला पाता है, संतोष नहीं है। पहले गांव में लोग बातचीत करते थे, आपस में मिलते थे, फुर्सत के क्षण होते थे, थोड़ी आवश्यकताएं होती थी, बैठ के जीवन का आनंद लेते थे, संतोष की सांस जीते थे। जी। और आज के ज़माने में वो इतना असीमित हो गया है जी। कि सोच बहुत तेज दौड़ रहा है, जी। इसलिए ना रात को नींद आती है, ना तो दिन को चैन होता है। हम्म, और ये कमोबेश हमारे युवाओं में ज़्यादा बढ़ता जाता है, क्योंकि युवा के आगे सबसे बड़ी समस्या है कि आखिर क्या होगा। हम्म, जो अनिश्चितता है वो बहुत बड़ा कारण बन रही है जी, आजकल जी, के जी, युवाओं जी, में। जी। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो युवकों को अंतर्द्वंद पर विजय पाने के लिए, अपने मन को शांत रखने के लिए, अपने काम को बेहतर से बेहतर करके तो उसका चैन, उसका आनंद लेने के लिए कुछ आत्मा में कुछ शक्ति चाहिए, उनके जीवन में संकल्पों में कुछ बल चाहिए, उनका मोटिवेशन होना चाहिए। जब उनको एक अच्छा मोटिवेशन मिलता है तो बहुत खुश होते हैं। जी। तो आज हर एक व्यक्ति, बूढ़ा है, बच्चा है, जवान है, हर एक अनुभव कर रहा है कि हमको इंस्पिरेशन चाहिए, जी। जी। हमको कोई इंस्पायर करे, जी, बिल्कुल। हमें कोई शक्ति दे, हमें कोई राह दिखाए। बैकअप, एक सपोर्ट की हाँ, जरूरत होती है। मेरी समस्याओं कोई सुने, सुने। मुझे लोग समझे, जी। मैं भी कुछ कर सकता हूँ, मैं जानूँ, मेरी चीज को लोग जाने। जी, मतलब ये जो उम्र ऐसी हाँ। होती है छोटी, जब ज्ञान पूरा नहीं होता और अनिश्चितता बहुत होती है, तो भय भी हाँ, भय बहुत होता है। कुछ भी होता है तो अंदर एक तूफान खड़ा हो जाता जी है। जी जी। वो देखने में कोई लगेगा युवा बड़ा शांत बैठा हुआ है, लेकिन वो यही जानता है कि उसके अंदर कितना तूफान है। जैसे छोटे होते हम फिल्मों में देखते थे ना, एक तरफ एक सफेद रंग का कोई विचार बना के वो इधर को ले जा रहा है, इधर का इधर, अब वो समझ नहीं आती जी जाएं तो जाएं कहाँ। इसके जो डिफरेंशिएट करना सही क्या है, गलत क्या है, क्योंकि अंतर्द्वंद तब चलते हैं मन के अंदर जब हम सोचते हैं ये चीज सही है, ये चीज गलत है, डिसीजन नहीं लेते। डिसीजन नहीं ले पाते हैं। तो वो हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे सही और गलत के बीच में? एक्चुअली ये जो करंट एज चल रहा है ना, ये दिखावटी एज है। इसमें बहुत कुछ हम केवल दिखाने के लिए करते हैं। Show off. सबको पद प्रतिष्ठा चाहिए, पैसा चाहिए, लेकिन उसके लिए अपना आत्मसम्मान को दांव पर लगाकर बहुत कुछ मतलब हम सप्रेस कर देते हैं, मन को दबा लेते हैं, वसूल जो होते हैं हमारे उसूलों को भी हम असूलों को दबा देते दबा हैं, लेते जिस कारण से फिर अंतर द्वंद्व शुरू हो जाता है मन के अंदर। एक तो है कि ठीक है कोई चीज़ मिल रही है, नहीं मिल रही है, वो एक डिफरेंट पार्ट है, लेकिन मिलने के बाद भी सिंपल बात में जो मैं हूँ वो मैं नहीं हूँ, और जो मैं नहीं हूँ वो मैं हूँ, ये इसमें लगे हुए हैं, इसलिए अंदर बहुत सारा कन्फ्लिक्ट चलता रहता है। तो क्या आप हम लोगों में भी कभी द्वंद्व चलता है, और उस पे आप अगर चलता है तो विजय कैसे पाते, क्या करते हैं आप? क्योंकि ज्यादातर मानवों की सिचुएशन एक जैसी होती है, युवा अवस्था हो कोई भी हो, तो जैसे आप विजय पाते हैं कोई भी उससे निकल सकता है, तो आप कैसे निकलते हैं उससे? जी विवेक भाई, हमने तो राजयोग के सीखने में रोज रोज इसको अप्लाई करते हैं और उससे बहुत मदद मिलती है। लेकिन नॉर्मल रूप से जो सबसे बड़ी चीज़ है कि आत्मा में हिम्मत हो, उमंग उत्साह हो, शांति हो, धैर्य हो, ये गुणों का सामूहिक रूप से पदार्पण होता है जब हम राजयोग का अभ्यास करते हैं। लेकिन ये भी एक दिन में नहीं होता है कि हम एक दिन राजयोग कर लिए और हमको मिल गया। पिछले लगातार लंबे समय से अभ्यास करते करते हर एक के लिए परीक्षाएं भी नए नए रूप से आती हैं। शुरू में हमको लगता था कि ये तो हमारे लिए MA BA की जो पढ़ाई है उस जैसे है, फिर लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं उसका रूप भी अलग अलग बदलता है। जी जी जी, जी। मैंने अनुभव किया कि जब राजयोग का अभ्यास करते हैं तो इससे शक्ति बहुत आती है। मैं कहना चाहूँगा, मेरा एक गीत है, आ हिम्मत का एक कदम बढ़ा, प्रभु मंजिल पर पहुंचा देंगे। अरे सबका बोझ उठाने वाले
तेरा भी बोझ उठा लेंगे। बिल्कुल, हिम्मत का कदम तो खुद बढ़ाना बिल्कुल। पड़ेगा, क्योंकि मतलब खाली तूफान यहाँ देखते भी रहे चल रहा, उससे तो समाधान होने वाला नहीं है। मतलब काम तो अपने ऊपर कुछ करना ही पड़ेगा। ये जिम्मेवारी का जो एहसास है ना, वो इसी से बाहर निकाल सकते हैं। जी, बात ये होती है कि हमको उसकी पूरी समझ भी होनी चाहिए, पूरा ज्ञान भी होना चाहिए, क्योंकि परिस्थिति जब आती है तब हम मतलब सही गलत का फर्क तब कर पाएंगे जब हमारे पास वो सही ज्ञान होगा। ज्ञान के आधार से तो हम डिसीजन लेंगे ना कि ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो वो ज्ञान कहाँ से हमको प्राप्त हो सकता है? देखो, कोई भी परिस्थिति आती है तो ये वैसी बात हो गई कि अगर ज्ञान नहीं है तो जैसे चिड़िया है, एक पंख की चिड़िया, ना उड़ पाती है ना चल पाती है। इसलिए ज्ञान की खोज बहुत सही आवश्यक ज्ञान है। होना सही जरूरी ज्ञान है। की जी। खोज बहुत आवश्यक है। और सही ज्ञान के लिए वापिस वही बात आती है कि सेल्फ रियलाइजेशन, मैं अब कहाँ हूँ और मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जिम्मेवारी एक शब्द की बात नहीं है कि किसी के ऊपर कहने की बात नहीं है, लेकिन वो एक एहसास है। जब खुद को व्यक्ति को एहसास हो जाता है कि मेरी क्या जिम्मेवारी है, उसके बाद उसका माइंड क्लियर हो जाता है। उसके बाद में सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। फिर उसको एक डायरेक्शन मिल जाता है, उस आधार से वो चलने लगता है। और डायरेक्शन देता है एक ही शक्ति है जो हमेशा हमारे साथ रह सकती है, जो परम शक्ति है। और वो हमें हर समय हर परिस्थिति में गाइड करती है। मतलब आप उनसे बात करते हैं या अपने आप ही आ जाता है? आप परमात्मा से, परम शक्ति से बात करते हैं जब कोई कन्फ्लिक्ट होता है तो सही समाधान मिलता है कि अपने आप ही उतर आता है? कैसे होता है ये? नहीं, जब हमारा कनेक्शन उनके साथ जुड़ा है, और सबसे पहली मुख्य बात तो ये है कि हम कितना ट्रस्टी बन के कार्य कर रहे हैं। कोई भी कार्य कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं मेरा अपना अहम भाव लेकर उसमें लाता हूँ तो कन्फ्लिक्ट जरूर आएगा। जी। लेकिन मैं अगर निमित्त बन के कार्य कर रहा हूँ कि नहीं, परमात्मा का आदेश है, मुझे कार्य करना है, चाहे कोई स्थूल कार्य हो, छोटा सा कार्य हो, तो अगर इस भावना से कर रहा हूँ तो नेचुरली मेरा एक फोकस माइंड रहेगा, डायरेक्शन सही रहेगा, तो कोई कन्फ्लिक्ट नहीं हो सकता है। जी। तो बात करना मतलब ऐसे नहीं है कि बैठ के हम ऐसे इस तरह से बात करें। हमारे अंदर जो विचार आए हम भगवान को अर्पण कर देवे, तुरंत उसका हमको डायरेक्शन मिल जाता है। उसके लिए बुद्धि से कनेक्टेड रहना कितना ज्यादा जरूरी है ना? जी जी, बुद्धि से कनेक्ट रहना जरूरी है, इसलिए बुद्धि को खाली रखना भी जरूरी है। तो बुद्धि से कनेक्टेड रहे उसके लिए हम क्या करें? ये खाली बुद्धि से कनेक्ट होना या दिल से भी कनेक्ट होना है? देखिए, इसमें क्या है कि समस्याएं एक नहीं है। जीवन सागर में अनेक लहरें आती हैं। हाँ जी। कहीं आत्मविश्वास की कमी होती है, कभी ज्ञान की कमी होती है, कभी किसी के सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, उसकी कमी होती है। तो कई बातें होती हैं। मतलब कन्फ्लिक्ट अलग अलग तरह के हैं, तो अलग अलग तरह से उनका सॉल्यूशन भी, समाधान समाधान भी है। मैं समझता हूँ कि जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहें। उसके लिए केवल यही याद रखना कि परमात्मा हमारे साथ में है, ईश्वर हमारे साथ में है, उसी सब हो जाएगा। बल्कि हमने तो ये अनुभव किया है, वो उसके साथ को भी निरंतर बनाए रखने के लिए भी हमें अच्छी समझ की जरूरत पड़ती है। तो जैसे विद्यार्थी एग्जाम में पेपर को केवल एग्जाम में पास होना है इसके लिए नहीं, वो रोज पढ़ता है, रोज पढ़ता है, रोज पढ़ता है। ऐसे ही राजयोग को भी रोज करने के लिए रोज ईश्वरीय ज्ञान का श्रवण और मनन करना भी पड़ता है। जी। उसको क्या कठिनाई आएगी, अगर मुझे यात्रा करने के लिए निकला हूँ तो यहाँ पर ये कदम पर ये कठिनाई आएगी, तो उसका सलूशन क्या होगा। ओके। तो ये इसकी पूरी टेक्निक है, इसकी पूरी शिक्षा है। अगर एक दिन में कोई बात बता दिया जाता तो कोई भी जीवन को जी लेता है। ये बहुत अच्छा लगा मुझे। आजकल तो वैसे भी कहते हैं कि बुद्धि सोल्यूशन ढूंढने वाली होनी चाहिए, कि इसका समाधान क्या होगा, वही सबसे जरूरी। और आप लोगों की बात सुन के ऐसा लग रहा है जैसे मतलब कोई एक बार 2-4 बार उस कन्फ्लिक्ट से निकलना सीख गया, तो फिर सारा जीवन आसान हो जाएगा, क्योंकि आपको आ गया है कि निकलना कैसे है। लेकिन एक बात ये है भाई साहब कि कई बार हमको उसूल जो होते हैं ना, हमारे जो प्रिंसिपल्स होते हैं, उनको कई बार कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, तो वो सही नहीं लगता कई बार। जब हम हमारे उसूल को कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो जरूर उस समय कॉन्फ्लिक्ट शुरू होगा और वो एंडलेस रहेगा। जी जी। ये तो वो तो ऐसा है कि एक दरवाजा खोल रहे हैं, उसके बजाय तमाम दरवाजे खुल रहे हैं। चाहते हैं कि ये चीज मिट जाए, एक समस्या, एक बीमारी हटे, तो हम उसकी ऐसी दवाई लेते हैं कि तमाम बीमारी आ जाती सामने। जो दवा की गई, रास्ता ऐसा बढ़ जाता कम होने की, जो दवा की गई मर्ज बढ़ता ही गया, उसका हालत ये होती है। लेकिन उसका सही सलूशन हम ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हमारे जैसे तमाम युवा, और मैं युवा काल से भी जुड़ा हूँ, तो मैंने बहुतों को देखा कि जो स्कूल में पढ़ते थे वही युवा जो इधर उधर व्यसनों में, ड्रग्स में चले जाना,
चिंताओं में उलझ जाना, आत्महत्या के लिए तैयार हो जाना, हाँ जी। ये जितने भी स्टूडेंट्स की एक दो मानसिक अवसाद से पीड़ित होना, जितने भी युवाओं की समस्याओं को हमने देखा इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आने के बाद हल होते देखा। हम लोगों में जो क्रोध था, जो चिड़चिड़ापन था, जो भय था, ये सब चीज़ें धीरे धीरे खत्म हो गई। उनका आधार बना कि नित्य ही ईश्वरीय ज्ञान का श्रवण करना, सुनते हैं। जैसे कि हम रोज शरीर के लिए हम शक्तिशाली बने तो खाना खाते हैं, पौष्टिक भोजन लेते हैं, वैसे मन को भी सशक्त करने के लिए, जीवन को सशक्त करने के लिए रोज अगर हम ईश्वरीय ज्ञान का श्रवण करें, थोड़ा अच्छी पॉइंट, अच्छी विषय, अच्छी बातें रोज सुने और उसको फिर अप्लाई करने के लिए राजयोग भी करते जाएं। जी हाँ, क्योंकि शक्तियाँ भी तो चाहिए ना जी। हमको ज्ञान मैंने के देखा साथ है साथ। कई बार आपका कोई हालात चल रहा होता है और अचानक आप कुछ बिल्कुल। अच्छा पढ़ते हैं और सामने उसका वो हल होता है। मेरे हिसाब से 4 सॉल्यूशन नज़र आते हैं, जी। मतलब 4 रास्ते नज़र आते हैं कि जिससे हम इसमें से बाहर निकल सकते हैं। सबसे पहला तो खुद पर निश्चय कि मैं जो हूँ, अगर मैं राइट हूँ तो खुद के ऊपर निश्चय रखो कि मैं राइट हूँ, तो ये सफल होना जरूरी है। जी दूसरा, खुद के सत्कर्मों पर निश्चय, जी मैं अच्छे काम करूँगा तो उसका अच्छा फल मिलेगा ही मिलेगा, इसलिए डबल माइंड होने की कुछ बात ही नहीं आएगी। तीसरा, खुद के एबिलिटी पर निश्चय कि मैं ही कर सकता हूँ, इसलिए तो मुझे भगवान ने इस धरती पर भेजा है जन्म लेके। और चौथा, भगवान के साथ पर कि चाहे कोई भी साथ दे न देवे, वो एक शक्ति है जो हमेशा मेरे साथ रहेगी। तो वहाँ पे कंप्रोमाइजेशन की कोई बात ही कोई नहीं कॉम्प्रोमाइजेशन आएगी। की बात ही नहीं। जी जी जी। इसलिए हमारे असूल के ऊपर भी हम चल सकते हैं, और जब हम असूल के ऊपर चलेंगे तो हम खुद के लिए, खुद के प्रति रिस्पेक्ट गेन करते हैं। तो जब हम खुद के लिए रिस्पेक्ट गेन करेंगे तो दूसरे भी स्वतः ही रिस्पेक्ट देना शुरू कर देते जी बिल्कुल। थैंक यू सो मच भाई साहब आप दोनों का। अभी हम सवाल की ओर बढ़ते हैं कि देखते हैं युवा के सवाल क्या है। मैं कनिनिका काली, मैं रायगंज से हूँ। बड़े लोगों के पास से जब मैं पढ़ाई के लिए कुछ जानना चाहती हूँ तो एक लोग एक तरह के इन्फ्लुएंस करते हैं, तो मेरा माइंड डाइवर्ट हो जाता है और मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। तो इसका सल्यूशन क्या है? बहुत अच्छा सवाल है, और ये समय की नीड भी है, क्योंकि आजकल गाइडेंस देने वाले बहुत लोग होते हैं, राय देने वाले बहुत है, कई तो बिना मांगे भी देते हैं। तो वैरायटी राय हो जाती है। लेकिन वो कहावत है ना, हमारे पुरखों ने रखी है कि सुनो सबकी, करो मन की। इसलिए हमारे मन में पहले से हम डिसाइड करें कि हमें करना क्या है। उसके लिए योग्य जो चीज़ लगती है उसे हम एक्सेप्ट करें। दूसरी चीज़ों को जो लगती है कि सपोर्टिव है, उसको उस हिसाब से एक्सेप्ट करें, बाकी इग्नोर कर दीजिए। तो इस तरह से अगर करते हैं तो हमारा मन स्टेबल रह सकता है, कॉन्फ्लिक्ट नहीं आ सकता। जिसमें हम कॉन्फिडेंट हैं कि हम Yes. कर सकते हैं। उसमें हमारी हॉबी क्या है, हमारी लाइकिंग क्या है, वो भी मायने रखता लेकिन है। कई बार ऐसा होता है ना, हमारे हॉबीज के साथ दूसरों के मतलब जो इच्छाएं हैं, माँ बाप कुछ और चाहते हैं, बच्चे कुछ और चाहते हैं, उस समय भी कन्फ्लिक्ट हो जाता है। तो उस समय कैसे हम उनके साथ पैचअप करके चले, मतलब मम्मी पापा को भी कैसे मनाएं? बात बहुत अच्छी है, और ये बात देखने में भी आती है कि माँ बाप चाहते हैं, बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं हैं कि भाई बच्चा हमारा ये करे वो करे, और बच्चा जो है वो डिसीजन लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि इनका कहना माने या उनका कहना माने। मैं समझता हूँ कि परस्पर दोनों की बड़ी अहमियत है कि माँ बाप भी ज़्यादा अपेक्षा न करे, बच्चे से भी पूछ ले कि भाई तुम्हारा क्या विचार है, और वो भी सपोर्ट दें, पिताजी ठीक आप कह रहे हैं लेकिन मेरा विचार इस तरह से है। तो मैं समझता हूँ कि कभी कभी हम जो बात कहना चाहते हैं उसका सलूशन हमारे पास ही होता है, लेकिन जो वातावरण के हम अधीन हो जाते हैं तो उसमें डिसीजन लेना बड़ा कठिन हो जाता है। कोई कह रहा है और मैं उसको नेगलेक्ट कर रहा हूँ, तो अगर किसी की बात को कट भी करना है, किसी के विचार को नहीं भी लेना है, तो कम से कम आदर देना तो सीखें। जी जी। माना कि मैं आपके विचारों से सहमत नहीं हूँ, फिर भी मैं आपके विचारों को सम्मान करता हूँ। जी ये बहुत होना जरूरी है। अगर ऐसे भाव से हम चलेंगे तो हमको सोल्यूशन जरूर मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, आप दोनों का इतने अच्छे से आपने सॉल्यूशंस दिए इन सारे, क्योंकि हमारे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, तो हम खुद ही जिम्मेदार होने के लिए जो कॉन्फ्लिक्ट्स को ओवरकम नहीं कर पाएंगे, तो हम दूसरों को कैसे हम जिम्मेदार जी, बना जी, पाएंगे, बिल्कुल, दूसरी जिम्मेदारियों को कैसे अच्छे से संभालेंगे। उसके लिए आप लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे टिप्स दिए हैं, ज़रूर हमारे युवाओं के लिए वो बेनिफिशियल साबित होंगे ही। और आज का हमारा स्पेशल वीडियो भी हम स्पेशल गेस्ट की तरफ से जो आया है वो हम देख लेते हैं। People often say that life is difficult
and it is not a bed of roses. And I kind of agreed with them at one point of time. But I tell you that life can become a bed of roses, which means that it can become comfortable, joyous, loveful, and blissful. And it will happen if I play the game of life by rules. By rules, I mean to say that if I follow the path of righteousness, the path wherein I don't give sorrow to people, nor do I take any sorrow from people or situations or events, circumstances, I'll be able to navigate the journey of my life beautifully, artfully, skillfully. Though on this journey, we do need skills. We need certain hard skills and soft skills, but with the help, with the power of the Almighty, I can sail through this life easily. To create a life of joy, peace, happiness, we also need to be disciplined in life. And an inner drive to excel, to succeed, to achieve your targets, your aims, your aspirations should always be alive. So we need enthusiasm also for that. Thank you. थैंक यू सो मच। आपका आपने बहुत अच्छी बात कही और ये युवाओं के लिए भी बहुत ज़्यादा प्रेरणादायी बनेंगे। थैंक यू सो मच अगेन। भाई साहब, आप लोग आए इस शो में, थैंक यू। इस शो में अलग से रौनक लाए, बहुत अच्छा लगा बातचीत करके। ज़रूर हम उम्मीद करेंगे कि आगे भी हम आपसे ऐसे ही मिलते रहेंगे। मनाली बहन, बातचीत हमारा बहुत अच्छा ये आग्रह रहेगा, हमारे जितने भी युवा जो श्रोता हैं, जो दर्शक हैं, वो इस कार्यक्रम को देखें और ये समझें कि यहाँ से आशा की किरण उनको ज़रूर मिलेगी। और आशा की किरण मिलेगी तो आगे बढ़ेंगे। हाँ। जब इस दिशा में, तो उनका जीवन अच्छा बने। हम सब शुभकामना करते हैं। हमारे युवा जहाँ भी रहें, खुशहाल रहें, निश्चिंत रहें, ऐसा अनुभव करें कि उनको हम सब सपोर्ट कर रहे हैं, हम उनके साथ हैं। जी बिल्कुल भाई साहब, आप तो इतने सुंदर सुंदर गीत, कविताएं लिखते हैं। हम चाहेंगे कि आप अपने कविताओं के थ्रू उनको थोड़ा सा और मोटिवेट करें। जी, मैं चाहूँगा कि वो ईश्वरीय विश्वविद्यालय के तमाम गीत हैं जिनमें बहुत बड़ी शक्ति मिलती है और निश्चित रूप से उनको मिलेगा। मैं एक दिन ऐसे बैठा था और बहुत सुंदर सी सी लाइनें आ गई कि ऐ दिल मेरे तू धीरज धर, ऐ दिल मेरे तू धीरज धर, एक वक्त सुनहरा आएगा, गम की ये रात ख़त्म होगी, सुख भरा सवेरा आएगा। बहुत सुख भरा सवेरा आएगा, सुख भरा सवेरा आएगा। निश्चित तौर पर अपने युवाओं को कहना चाहूँगा कि उनके लिए सुख भरा सवेरा लेकर परमात्मा स्वयं। बिल्कुल 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 भाई साहब, थैंक यू सो मच जीतू भाई जी, थैंक यू सो मच सतीश भाई जी। तो दोस्तों, आपने सुना कि राजयोगा मेडिटेशन हमारे अंदर के जो इनर कॉन्फ्लिक्ट्स है उसको ओवरकम करने में कैसे सहायता करता है। और बात चाहे परिस्थितियों को सामना करने की हो या सही और गलत के बीच में फ़र्क करने की हो, हम राजयोगा मेडिटेशन के थ्रू से ही ज्ञान प्राप्त भी कर सकते हैं और साथ ही साथ वो शक्तियों को भी हम अपने अंदर प्राप्त कर सकते हैं, जिसके द्वारा हम परिस्थिति को आसानी से फेस कर पाएँ और जीवन में एक स्टेबल माइंड के साथ आगे बढ़ पाएँ। और जब भी आप कन्फ्लिक्ट पे होते हैं ना, तो वो युद्ध के कारण आपका सारा जैसे जीवन युद्ध से भर जाता है। लेकिन एक चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है कि इस समय विचार बुरे हो सकते हैं, ना आप बुरे हैं, ना ये ज़िंदगी बुरी है, लेकिन राजयोग के माध्यम से जल्दी अपने कन्फ्लिक्ट से कैसे निकला जाता है, उस मनोवस्था से, वो आपको सीख जाना है। तो ज़रूर जल्दी सीखिए मेरे प्यारे दोस्तों, इससे पहले जीवन ना जाए ढल। खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए, चलते रहिए, क्योंकि है ये जिंदगी अनस्टॉपेबल। ओम शांति, नमस्कार।